आज इस दुनिया में ईमान वाले ने अपनी कदर व कीमत को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना, अपने अल्लाह को नहीं पहचाना, अपने अल्लाह को, अपने माबूद को, अपने रब को नहीं पहचाना। दोस्तों, हमने नहीं पहचाना। आज हम उस अल्लाह को छोड़ करके, उसके हुए भेजे हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके हम अपनी मनमर्जी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम रब चाही ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, हम मन चाही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही वजह है कि आज सारे आलम के अंदर मुसलमान परेशान हैं, ईमान वाले परेशान हैं। जिस ईमान वाले की वजह से अल्लाह पाक पूरी दुनिया के निज़ाम को चला रहा है, वो इतना कीमती ईमान वाला है, जिसकी वजह से आसमानों में जो है सूरज निकल रहा है, चाँद निकल रहा है, सितारे चमक रहे हैं, आसमानों से बारिश बरस रही है और अल्लाह पाक ज़मीन से गल्ले उगा रहा है। कितना बड़ा निज़ाम है ये, कायनात का निज़ाम इतना बड़ा है। हम कभी बैठ कर के सोचें, वो एक ईमान वाले की वजह से, ईमान वालों की वजह से अल्लाह सारी कायनात के सारी मखलूक को अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है। और आज दुनिया के अंदर ये ईमान वाला परेशान है, जलील हो रहा है, रुसवा हो रहा है। हाँ मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, उसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह के हुक्मों को हम तोड़ रहे हैं, नबी के तरीके को हम छोड़ रहे हैं। हाँ, दो चीज़ें हैं, अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका। अल्लाह के हुक्मों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पूरा करने का नाम दीन है। और दीन जिसकी ज़िंदगी में होगा, अल्लाह कहते हैं कि हम उसको दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी कामयाब करेंगे। दुनिया में भी इज्जत, अल्लाह हर एक चीज़ अल्लाह कामयाबी की अता फरमाएंगे, और आखिरत जो हमेशा हमेश की है, अल्लाह पाक वहाँ हमेशा हमेश के लिए कामयाब कर देंगे। दीन, अल्लाह ने दीन हमें कामयाब होने के लिए दिया है, और आज ये दीन हमारी ज़िंदगियों में नहीं है। ज़िंदगियों में क्या है, बल्कि हमारी ज़िंदगियों से धक्के खा रहा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन हमारी ज़िंदगियों से धक्के खा रहा है। आज ये दीन हमारे घरों से धक्के खा रहा है, हमारी शादी ब्याहों से धक्के खा रहा है। आज ये दीन हमारे कारोबार से धक्के खा रहा है, हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में से ये दीन धक्के खा रहा है। आप लोगों का तो मुझे पता नहीं यहाँ क्या किस तरह से होता है, हम बॉम्बे में देखते हैं, क्योंकि मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश बॉम्बे में हुई है, पला बड़ा बॉम्बे में। अभी कुछ चंद सालों से मैं बेंगलोर सेटल हो गया हूँ। बेंगलोर 15-16 साल हो गए, अब बेंगलोर में रहता हूँ मैं। तो बम्बई, बेंगलोर, ये सारे बड़े बड़े शहर हैं। यहाँ हम देखते हैं शादी ब्याहों में बड़े बड़े हॉलों के अंदर जो है मुसलमानों की जो शादियाँ होती है, वहाँ पर हर किस्म की जो है वो बेहयाई, बेपर्दगी और इसराफ, नाजायज़ चीज़ें, मौसीकी, ऑर्केस्ट्रा, डिस्को और ये सारी चीज़ें, इस तरह का माहौल होता है। अल्लाह के नबी का दीन जो है रिसेप्शन हॉल के बाहर, कन्वेंशनल हॉल के बाहर, शादी के हॉल के बाहर खड़ा हुआ है, कहता है भाई मैं अंदर आ जाऊं? तो मुसलमान कहता है कि ना भाई ना, तू नहीं आ सकता, तू बाहर खड़ा रहे। यहाँ पर अगर तू अंदर आएगा तो ये तमाम चीज़ों को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ये बेहयाई, बेपर्दगी, ये नंगा नाच, ये ऑर्केस्ट्रा, ये मौसीकी, ये वीडियो शूटिंग और ये तमाम चीज़ें जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, उसको रोकना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा। इसलिए तू बाहर खड़ा रहे। आज हमारी शादी में बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, मालदार लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सबको खुश करना है, सबको खुश करना है, रिश्तेदारों को खुश करना है, दोस्तों को खुश करना है, तमाम मेहमानों को खुश करना है, चाहे अल्लाह नाराज हो जाए।
हमें कोई परवाह नहीं। ये कौन कह रहा है? ये मुसलमान अपने अमाल से कह रहा है, अपनी हरकत से कह रहा है, अपने अमल से ये बतला रहा है कि सब खुश होना चाहिए, एक एक मेहमान खुश होकर के जाना चाहिए, चाहे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाए। तो दीन जो है शादी ब्याहों से धक्के खा रहा है। दीन कारोबार के बाहर खड़ा हुआ है, दुकान के बाहर खड़ा हुआ है, फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ है। दीन कह रहा है अंदर आ जाऊं, मुसलमान कहता है ना भाई ना, तू अंदर मत आना। तू अंदर आएगा तो सच बोलना पड़ेगा, और सच बोलेंगे तो कारोबार कहां से होगा। तू अंदर आएगा तो सही तोलना पड़ेगा, सही नापना पड़ेगा। सही तोलेंगे और सही नापेंगे तो मुनाफा कहां से होगा। तू अंदर आएगा तो तमाम इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आज बैंक को हम में इंटरेस्ट है, हमको बैंक में इंटरेस्ट है, ये तमाम इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ये तमाम ताल्लुक खत्म हो जाएगा। इसलिए तू बाहर खड़ा रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाहे हुआ दीन कारोबार के बाहर धक्के खा रहा है। इसी तरह से जिंदगी के हर शोबे में घरों के बाहर खड़ा हुआ, अंदर आ जाऊं, नहीं भाई। अंदर आएगा तो तमाम जो है मनचाही को छोड़ना पड़ेगा, सही वक्त पर उठना पड़ेगा, फजर में उठना पड़ेगा, सुबह सुबह, हाँ, सही वक्त पे सोना पड़ेगा। तमाम घर के अंदर शरीयत का हिसाब रखना पड़ेगा, हर एक चीज का पर्दे का एहतमाम करना पड़ेगा, काले पीले डब्बे सब निकालने होंगे, मनचाही को छोड़ना होगा। इसलिए भाई तू बाहर खड़ा रहे। तो दोस्तों बुजुर्गों, कहने का मतलब यह है कि आज अल्लाह का दीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन हमारी जिंदगियों से धक्के खा रहा है। तो आज मुसलमान दुनिया में धक्के नहीं खाएगा, आज हम धक्के नहीं खाएंगे, आज हम परेशान नहीं होंगे, आज हमें इज्जत मिलेगी, आज हमें वो मकाम मिलेगा जो मकाम अल्लाह ने दिया है। वो मकाम हमने अपने अमाल की वजह से खो दिया। हाँ, जब तक हमारी जिंदगी में दीन नहीं आएगा, हम उस मकाम पे, उस रुतबे पे, उस सुर्खरूही पर नहीं पहुंच सकते। आज हमारा हाल एक फुटबॉल का हो गया है। फुटबॉल, फुटबॉल जानते हैं आप लोग? अरे बोलो ना, खेला भी होगा आप लोग ने। हाँ, फुटबॉल को हर कोई लात मारता है, नहीं मारता है? हाँ, 11 खिलाड़ी यहाँ से, 11 खिलाड़ी यहाँ से, हर कोई, हर मुल्क, हर कंट्री वाला उस फुटबॉल को लात मारता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जब मैदानों में खेलते हैं ना, वो भी लात मारते हैं। और वो बॉल उड़ करके जो है रास्ते पर आ जाए और कोई बूढ़े मियाँ जा रहे हैं, तो बच्चे, ओ चचा जरा फुटबॉल दे दो ना, तो वो 80 साल के बूढ़े हैं, वो भी लात मारते, टॉक, हाथ से उठाकर नहीं देते, हर कोई लात मारता है। आप उस फुटबॉल को उठाओ और उससे पूछो कि भाई तेरा क्या गुनाह है, तेरी क्या खता है, तूने ऐसा क्या कर दिया कि हर कोई तुझे लात मारता है, तेरी क्या खता है, तेरा क्या जुर्म है, तूने ऐसा क्या कर दिया जो है हर कोई तुझे लात मारता है। अल्लाह पाक अगर उस फुटबॉल को गोयाई दे दे, जुबान दे दे, स्पीकिंग पावर दे दे, कहने की ताकत दे दे, तो फुटबॉल कहेगा मेरा सिर्फ इतना गुनाह है, मेरा सिर्फ इतना जुर्म है, मेरी सिर्फ इतनी खता है कि मैं अंदर से खाली हूं। मैं क्या हूं भाई? अरे बोलो ना, अंदर से खाली हूं। अगर मैं अंदर से भरा हुआ होता तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी जो मुझे लात मारता। हाँ, फुटबॉल अंदर से जिस तरह से खाली है, उस तरह से ईमान वाला अंदर से खाली हो गया, ईमान और आमाल की लाइन से बिल्कुल कोरा हो गया, बिल्कुल खाली हो गया, जिसकी वजह से आज सारे आलम में, सारी दुनिया में जलील और रुस्वा हो रहा है। सारी दुनिया में जो है इसका हाल फुटबॉल का हो गया है, क्योंकि दीन निकल गया। जिस दीन के लिए अल्लाह ने ईमान वाले को, जिस दीन को बुलंद करने के लिए
जिस दीन को सारे आलम में फैलाने के लिए, सारी इंसानियत को दीन देने के लिए अल्लाह ने भेजा, आज मुसलमान खुद उससे खाली हो गया। आज ईमान और अमाल की लाइन से मुसलमान खाली। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ईमान और अमाल की लाइन से पुर थे, भरे हुए थे। उनकी जिंदगियों के अंदर दीन इस तरह था, पूरी की पूरी तरह पूरा का पूरा दीन उनकी जिंदगी के अंदर भरा हुआ था। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन को अल्लाह ने रज़ा का परवाना दिया। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रज़ुअन, कुरान में अल्लाह ने कहा, सर्टिफिकेट दिया, मोहर लगाई कि तुम मुझसे राजी, मैं तुमसे राजी। आज अल्लाह हमसे नाराज है, आज अल्लाह हमसे रूठा हुआ है, आज अल्लाह हमसे गुस्सा है, लेकिन वो गफूरुर रहीम है, इसलिए आज हम इस सरजमीन के ऊपर मौजूद है। वरना हमारे आमाल, हमारी बदआमालियां, हमारे गुनाह, कहीं हमने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा कि जो हमारी हलाकत के लिए काफी है। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आपके सामने आया नहीं, अल्लाह ने मुझे भेजा है। अल्लाह ताला हर शोबे में से लोगों को भेज रहा है। आज दुनिया के अंदर दावत और तबलीग की मेहनत, एक अजीमुशान मेहनत, एक वो मेहनत जिसको सारे नबियों ने किया, एक वो मेहनत जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। वो दावत तबलीग की मेहनत की बरकत से अल्लाह ताला ने आज मुझे आपके सामने भेजा। मुझे ही नहीं बल्कि बड़े बड़े बादशाह आ रहे हैं, मुल्कों के बादशाह, शहजादे, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े ताजिर, हर लाइन, हर शोबे से लोग आ रहे हैं और आकर एक ही बात कह रहे हैं कि भाई मेरी कामयाबी भी अल्लाह ने दीन में रखी है और तेरी कामयाबी भी अल्लाह ने दीन रखी है, दीन में रखी है। तू भी दीन सीख ले, मैं भी दीन सीख लूँ, हम सब मिल कर दीन सीखे और दीन पर अमल करे, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। हमारी जिंदगी क्या थी? हमारी जिंदगी गुनाहों में मुब्तला थी, बदकारियों में, और ना जाने कैसे कैसे गुनाह, कहना भी नहीं अच्छा लगता है। ऐसी जिंदगी से अल्लाह ने निकाल करके भेजा। अल्लाह ने दीन की समझ अता फरमाई, अल्लाह ने दीन पर चलने की तौफीक दी, दीन की मेहनत की तौफीक दी। आप लोगों के सामने अल्लाह ने पेश किया, क्योंकि कल क़यामत में ये कोई नहीं कह सकेगा, कोई ये नहीं कह सकेगा कि मुझे कोई समझाने वाला नहीं आया था, मुझे कोई बतलाने वाला नहीं आया था। अल्लाह ने आज इस दुनिया के अंदर हुज्जत कायम कर दी। हर किसी को अल्लाह के बंदे आ करके अपना जान, अपना माल लगा करके आ रहे हैं और दीन समझा रहे हैं। आज हम यहाँ जो जमा हुए हैं, ये किस लिए जमा हुए हैं? ये कुरान का सीखना सिखाना, कुरान मुकम्मल दीन है। इन बच्चों ने इस कुरान को अपने सीनों के अंदर उतारा है, ये बहुत बड़ी दौलत है। जैसे मौलाना ने भी बतलाया कि कल क़यामत के अंदर ये कुरान हुज्जत बन करके सामने आएगा, ये कुरान हिफाजत बन करके सामने आएगा, ये हमारी तरफ से वकालत करेगा, अल्लाह से झगड़ेगा। हाँ, कब्र में भी झगड़ेगा, मैदान महशर में भी झगड़ेगा, उस वक्त तक के अल्लाह से झगड़ेगा जब तक कि जो है हाफिज कुरान को जन्नत में ना पहुंचा दे। ये कुरान को सीखना भी है, सीख कर समझना भी है और समझ कर अमल करना भी है। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, एक वाक़या याद आया। एक बहुत बड़ा गुनहगार आदमी था, बहुत गुनाह किए थे उसने, बहुत गुनाह किए थे, बेइंतहा इंतहा कर दी थी गुनाह की। उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह की बारगाह में पेशगी हुई। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ इसको ले जाओ, इसके ऊपर अजाब शुरू कर दो। फरिश्ते उसको ले गए, अजाब शुरू हो गया। कुछ वक्त गुजरा, 3 साल 4 साल। अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया, कहा कि उसका अजाब रोक दो। फरिश्ते अर्ज करने लगे, बारी ताला इसके नामा आमाल के अंदर तो अभी बहुत गुनाह बाकी है, बहुत आजाब बाकी है, आपने इसे क्यों रोक दिया?
अल्लाह जल्ले जलालुहु व अम्मा वालों ने फरमाया कि इस शख्स के घर में एक बेटा पैदा हुआ था और उसने उस वक्त ये नीयत की थी कि मैं अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगा। क्या नीयत की थी भाई? हाफिज कुरान बनाने की नीयत की किसने? उस गुनहगार ने जो शराबी था, जुआरी था, जानी था, बदकार था, अल्लाह का बागी था। उसने नीयत की थी, सिर्फ नीयत, कि मैं अपने इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगा। और मौत मुकद्दर थी, मौत आ गई, उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया, अजाब शुरू हो गया। अब यहां पर यह बच्चा बड़ा होने लगा, 3 साल 4 साल का हुआ, मकतब में गया और मकतब में जा कर के उस बच्चे ने कहा पहली बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाता है कि इसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं इसको आज़ाब दूं, ये मेरी शान के खिलाफ है, ये मेरी शान के खिलाफ है। इतना गफूरुर रहीम अल्लाह है। सिर्फ नीयत करने पर अल्लाह ने उस गुनहगार की मग़फ़िरत कर दी। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, ये मामूली अमल नहीं है। कुरान का सीखना ये मुकम्मल दीन है। मुकम्मल दीन के ऊपर अल्लाह ने अपनी मदद और नुसरत का वादा रखा। आज हम में से बहुत सारे लोग हैं जो दीनदार हैं माशाअल्लाह, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते हैं, माल है तो ज़कात देते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं। लेकिन मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, हम अगर गौर से देखें तो ये तमाम अमाल जो हम करते हैं ये इबादत की लाइन का दीन है, इबादत की लाइन का दीन है। ये अभी दीन के 5 शोबे और 4 शोबे और बाकी है। हाँ, ईमानियात की लाइन का दीन सबसे पहला है, जिसकी हमें खबर भी नहीं। ईमान का कलमा भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनको कलमा भी नहीं आता, क्योंकि हम अल्लाह के रास्ते में चलते रहते हैं। जब हल्के लगते हैं, कलमा सुनते हैं, तो उनको कलमा के अल्फाज भी उर्फ भी नहीं पते। ईमानियात की लाइन का दीन है, इबादत की लाइन का दीन है, मामलात की लाइन का दीन है, माशरत की लाइन का दीन है और अखलाक की लाइन का दीन है। ये 5 शोबे हैं दीन के, जिसमें से हम जो करते हैं उसमें इबादत की लाइन का थोड़ा सा दीन पर अमल करते हैं। ये बाकी शोबों को सीखना है। दीन सीखने के लिए कुर्बानी देनी होगी, अल्लाह की राह में निकलना होगा। अल्लाह की राह में निकलकर सबसे पहले अपने ईमान को बनाना होगा। ईमान वो ताकत है, अल्लाह ताला जैसे अल्लाह की ज़ात वराउल वरा है, अल्लाह कितना बड़ा है उसकी कोई इंतहा नहीं, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ये कायनात अल्लाह की निगाह में एक मच्छर के पर के बराबर है। ईमान जैसे अल्लाह की ज़ात है वैसे ईमान है। बड़े बतलाते हैं कि एक ईमान वाला अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक इस ईमान को बनाने की मेहनत करेगा, तब भी इसके कामिल और अकमल दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। और ये बतलाते हैं कि इस ईमान के अंदर ठहराव नहीं है, जिसके पास जितना ईमान है उतना ही रहेगा, बल्कि ये जो है घटता भी है और बढ़ता भी है। मेहनत होती है तो बढ़ता है और मेहनत छूटती है तो घटता है। बढ़ता हुआ ईमान रहमान के करीब करता है और घटता हुआ ईमान शैतान के करीब करता है। हम पहले फिल्मी दुनिया में थे, आप हजरात को पता होगा, बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होगी। 14-15 फिल्मों में काम किया मैंने, टीवी सीरियल्स में काम किए हैं। 90s के दौर में मैंने जो है 8-10 साल जो है इस फिल्मी दुनिया के अंदर मैं रहा। तो वो माहौल और वो बुराई का माहौल, बेदीनी का माहौल, अल्लाह की नाराज़गी वाला माहौल, वहाँ तो ईमान का कोई तस्करा भी नहीं था। हमको तो पता भी नहीं था कि ईमान किस चिड़िया का नाम है, ईमान का कलीमा क्या है। अल्लाह पाक ने लेकिन रहम का, करम का, फजल का मामला किया कि अल्लाह ने अपनी रहमत की निगाह डाली और अल्लाह ने रहमत की रस्सी डाल करके उस दुनिया से निकाला। हमारा कोई कमाल नहीं। एक जमात आई, उस जमात को पता चला
कि भाई इस मोहल्ले के अंदर, इस इलाके के अंदर एक मुसलमान रहता है जो फिल्मों में काम करता है, लेकिन जमात वालों से मुलाकात नहीं करता। क्योंकि हमारे जहन में ये था कि ये जमात वगैरह ये सब जो है ना ले जाकर के मुल्ला मौलवी बना देते हैं, मुल्ला मौलवी बना देते हैं। तो जमात से मिलते नहीं थे हम, लेकिन उस जमात के अंदर एक जो अमीर साहब थे, बहुत पुराने बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये कब जाते हैं अपने काम पर, शूटिंग पर कब जाते हैं? तो कहा कि सुबह 7 बजे निकलते हैं। तो वो आ करके मेरी गाड़ी के पास ठहर गए, मेरी गाड़ी के पास रुक गए, मेरा इंतज़ार करने लगे। मैं जब वहाँ पहुँचा मैंने देखा कि एक सफ़ेद बुजुर्ग, सफ़ेद दाढ़ी, चेहरा मोहरा, लिबास, और थोड़ा मैला कुचैला हो जाता है अल्लाह के रास्ते में कपड़ा। तो मैंने सोचा कोई फ़कीर है। तो पैसा देने के लिए मैंने जैसे अपने जेब में हाथ डाला तो कहने लगे ना ना ना, सलाम किया, मैंने जवाब दिया। कहने लगे एक सवाल करना है। मैंने कहा पूछिए क्या है? कहने लगे कि मरना है कि नहीं मरना है? अरे तौबा, मैंने बोला इतना सुबह सुबह कौन आदमी है मरने की बात कर रहा है? सुबह सुबह कोई आदमी मरने की बात करे, मरना है कि नहीं मरना? बड़ा गुस्सा है। मैंने कहा पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। तो मुस्कुराने लगे, कहा हाँ अच्छा ये बताओ, कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? क्या पूछे? कब्र में गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? तो गुस्सा तो आया हुआ था। मैंने गुस्से में, आपका दिमाग खराब हो गया है, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी? कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो कहने लगे हाँ, कब्र के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो गाड़ी वाली ज़िंदगी के पीछे वक्त क्यों ज़ाया करते हो? दाढ़ी वाली ज़िंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली ज़िंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। बस ये बात कही और वो बात दिल पे लगी।